एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 8 को मैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाऊंगी। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या है और करंट क्या है ना। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आज मैं पढ़ाऊंगी। तो जो टॉपिक डील करूंगी मैंने नोट किया है बोर्ड पे, इलेक्ट्रोलाइट्स। बुक में तो सब अवेलेबल है बट स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोड, एनोड और लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? ऑब्वियसली करंट कहाँ से आता है? करंट कहाँ से आता है? करंट का फ्लो कैसे होता है? जब कोई केमिकल इफेक्ट होता है तभी तो करंट फ्लो होता है, कंडक्शन होता है। और करंट फ्लो, करंट है क्या? पहले करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस है ना। अब ये करंट जो फ्लो होता है कैसे होता है? करंट फ्लो होता है केमिकल इफेक्ट के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। अब कैसे उसमें जो हेल्प करते हो कौन कौन होते होंगे? मटेरियल, है ना। तो जो इन लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और मोस्टली लिक्विड जो भी है जो कि कंडक्शन में हेल्प करती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो अ कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट कहते हैं वाटर वाला स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट या फिर वाटर जिसमें होता है या मोल्टन मेल्टिंग वाला स्टेट जो होता है। तो अ कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट एंड हेल्प इन ब्रेकिंग आयंस। जब तक ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अभी आगे इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो किनकी हेल्प से होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्प करना। तो ब्रेकिंग आयंस मतलब आयंस टू टाइप्स होते हैं, केटायन और एनायन। टू टाइप्स ऑफ आयन होते हैं, केटायन और एनायन। तो केटायन प्लस वाला होता है, प्लस पॉजिटिव आयन, और एनायन जो होता है वो नेगेटिव आयन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये कंपाउंड है जिनकी हेल्प से कंडक्शन होता है, और कंडक्शन के बाद क्या होता है? जो ब्रेकिंग है, वो आयंस है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो अब इससे जो टर्म है, पहले तो करंट हमने जाना, करंट क्या होता है? केमिकल इफेक्ट। केमिकल सब्सटेंस होंगे वही तो केमिकल इफेक्ट करेंगे। केमिकल मतलब केमिकल पता है सबको, और इफेक्ट मतलब प्रभाव। ये क्या इफेक्ट कॉज करेंगे? करंट क्या क्या करता होगा? करंट से क्या क्या होता है? करंट तो बहुत सारे काम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करती है, प्यूरिफिकेशन जिसको कहते हैं, ये बहुत सारे काम करंट का होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करती है ना। तो अब जानेंगे हम कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर 7th में भी था। कंडक्टर क्या होता है? वो मटेरियल जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट जा सके, है ना। मटेरियल which allow electric current to pass through them, या which allow electricity to pass through them. Material which allow electric current or electricity to pass through them is called conductor. वो मटेरियल जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी जा सके कंप्लीटली, उसको कहते हैं कंडक्टर। और अब इसका जो अपोजिट आता है कंडक्टर का, कंडक्टर हुआ ये, इसको गुड कंडक्टर भी समटाइम्स लिखा रहता है। और इंसुलेटर इसका अपोजिट, इंसुलेटर को पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर भी कहते हैं। तो इंसुलेटर इसका अपोजिट, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, पास नहीं करती है, वो होते हैं इंसुलेटर। अब इस चैप्टर में जो हमें मोस्टली पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सारा इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ सारा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब कुछ नहीं होना। इसमें सब में इलेक्ट्रिसिटी की नीड है।
इंसुलेटर हो गया। अब इलेक्ट्रोड क्या है? ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है? ये बुक में है, एक फिगर है जिसमें दो प्लेट दिखाए गए हैं, जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट। तो क्या है? इलेक्ट्रोड है ये दो तरह के, दो रॉड हैं जिनसे होके क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एंटर और लीव्स होती है। इलेक्ट्रोड्स क्या है? अ मेटल या रॉड है जिनसे होके इलेक्ट्रिक करंट आती है और जाती है। तो जिंक है वो कौन सा चार्ज वाला होता है? जिंक पे कौन सा चार्ज होता है और कॉपर पे कौन सा चार्ज होता है? तो दो रॉड फिगर में है, आप बुक में देखेंगे दो रॉड है दिया हुआ, जब शो कर रहा है, एक बैटरी है, एक फिगर है उसमें। तो वो जो जिंक है प्लेट और आयन प्लेट, कॉपर प्लेट लिखा। तो जिंक प्लेट जो है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है सेल के, उसको क्या कहते हैं? उसको कैथोड कहते हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है प्लेट, उसको क्या कहते हैं? कॉपर प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, उसको क्या कहेंगे? एनोड। एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड पे निगेटिव टर्मिनल होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोड क्या है? ये मेटल है और रॉड्स है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या है? मेटल्स हैं और रॉड्स हैं जिनसे होके इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर होती है या तो जाती है या फिर आती है। अभी बताया ना मैंने, ये दो तरह के प्लेट होते, एक पॉजिटिव पॉजिटिव तो होना नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं होगा। नेगेटिव नेगेटिव तो होना ही नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होता है? जब आयंस कैसे होनी चाहिए? तो अभी बताया ना, दो टू टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो ये दो प्लेट हैं, एक जो है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े, दूसरे हैं पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल से अभी दो प्लेट कौन कौन से यूज होंगे यहाँ पे? जिंक और कॉपर। जिंक किस चीज से जुड़ा होगा? जिंक जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल, जिसको कैथोड कहते हैं। कैथोड पे कैसा आएगा? नेगेटिव टर्मिनल वाला आएगा। और जो कॉपर प्लेट है वो कैसा है? पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, वो एनोड है। तो क्लियर है ये कि एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ। तो अब ये था इलेक्ट्रोड्स, जिनसे होके क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आती है या जाती है किसी भी सेल में। और सेल तो पता ही सबको, ये डिवाइस है। और सेल अभी जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट पढ़ 7th में था, क्या क्या होता है? स्विच, सेल, वायर, बैटरी और जो भी है गैजेट्स हैं। तो अब दो सेल मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा तो बैटरी बनता है। तो सेल पे जो आती है करंट या जाती है, तो दो प्लेट्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए, वो है इलेक्ट्रोड्स। अब मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब लाइसिस होता है जब भी, तो इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस होना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी भी चीज को तोड़ना, है ना? तोड़ना उनको। अब किसको तोड़ना? केमिकल कंपाउंड को ही तोड़ेंगे, और किसी सॉलिड या लिविंग थिंग को थोड़ी तोड़ेंगे उससे, केमिकल कंपाउंड को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग डाउन। ये जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हेल्प करते हैं ब्रेकिंग आयंस में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द फेनोमेनन मतलब the phenomenon resulting from passage of electricity through liquid। phenomenon मतलब क्या होता है? प्रोसेस। वो प्रोसेस जिससे क्या होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड से होके इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। वैसे तो सबको पता इलेक्ट्रोलाइसिस जो है सॉलिड के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ लिक्विड में भी होता है। अब वो कौन कौन से लिक्विड होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और सॉल्ट। अब इसके बाद कैथोड और एनोड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। कैथोड एनोड मैंने ऊपर डील कर दिया था, ऊपर ही बता दिया कि ये कैथोड एनोड पे जो इलेक्ट्रोड में जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हुए, जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़े होते हैं उसको कैथोड कहते हैं,
और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं उसको एनोड कहते हैं। तो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कैथोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज एनोड। अब आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यानी कि ये जैसा कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन तीन वर्ड्स को मिला। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, और इंडक्शन मतलब फाइंड आउट करना, निकालना। इंडक्शन की मीनिंग होती है फाइंड आउट करना, निकालना। तो अब इससे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट से को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो कि 10th में डीपली पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो होप है क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।